इस क्वेश्चन में हमें बताना है विच कंपाउंड इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे चारों ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम है जिसके पास लोन पेयर है। तो जो प्रोटोनेशन होगा वो बेसिकली इस लोन पेयर के ही थ्रू होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, सिमिलरली इसमें भी 2 लोन पेयर है, और दोनों अदर ऑप्शन में भी 2 लोन पेयर है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑक्सीजन से अटैच जो भी ग्रुप्स हैं, ऑक्सीजन से अटैच यहाँ पे जो भी ग्रुप है, लेट्स से एक्स और वाई, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ये जो लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, इसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रोटोनेट हो पाएगा या फिर एक प्रोटॉन आयन को या फिर प्रोटॉन आयन के साथ बॉन्ड बना पाएगा। पर अगर लेट्स से ऑक्सीजन के साथ जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो एक्स एंड वाई, वो लेट्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम करेंगे, और जिसकी वजह से जो लोन पेयर हैं वो बाउंडेड हो जाएंगे और वो इजीली H प्लस को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो हमें बेसिकली इसमें यहाँ पे ये देखना है, जो एक्स एंड वाई जो ग्रुप्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले ऑप्शन में, यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास H है, तो H का इफेक्ट हम निलिफाई या फिर 0 मानते हैं, ये ना ही डोनेटिंग ग्रुप है ना ही विदड्रॉइंग ग्रुप है। फिर सेकंड में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास CH3 है, डेट इज प्लस आई इफेक्ट, एंड राइट साइड हमारे पास H इफेक्ट, डेट इज 0। अगर फिर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास CH3 है, डेट इज प्लस आई इफेक्ट, और राइट साइड में भी CH3 है। फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जो फिनॉल है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसे ये विड्रॉ करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कुछ इस तरह होगा, और ये जो लोन पेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो लोन पेयर्स हैं वो इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो बाउंडेड हो जाएंगे और नॉट इजिली वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे प्रोटोन के साथ बॉन्ड बनाने में। इसलिए यहाँ पे जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम जाएगी। तो अगर हम देखें कि मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेशन किसका होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ चुकी है। यहाँ पे दो प्लस आई है, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन और ईजी हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर की एबिलिटी है वो कम हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे प्रोटोनेशन मोस्ट डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज PHOH फिनॉल।